तो आप हमको दिखा क्यों नहीं रहे? हमारा आप देख सकते हैं, ये कह रही है हमारा अधिकार नहीं, जबकि इस स्कूल की ये प्रधानाध्यापक है। और तो कितने क्लास तक है ये स्कूल? 1 से 5 तक। सर आप 5 कक्षाएं कहाँ पे हैं? एक ही कमरे में 5 कक्षाएं चलती। आप पहले इसकी वीडियो बनाइए कि यहाँ पे कैसे गए। चूंकि सरकार ने कहा कि हम आप लोगों का बायोमेट्रिक अटेंडेंस लेने की एक प्रक्रिया शुरू करने वाले हैं, तो गुरुजी लोग तिलमिला गए, एकदम चिढ़ से गए कि हम समय से कैसे स्कूल जाएंगे। एलिफेंट की स्पेलिंग बताओ। क्लास 5 में पढ़ते हो ना? एलिफेंट, एलिफेंट मीन्स क्या होता है? हाथी। स्पेलिंग क्या है बाबू? ELEPHENT। क्या बोले? अंदर क्या हाल है भैया? इधर आओ जी। मैं पत्रकार हूँ। नमस्ते सर। नमस्ते। सारे लोग अध्यापक हैं। हाँ, हमारे टीम है स्वच्छ भारत टीम है, देखिए वहाँ पे लगा हुआ है। तो स्वच्छ भारत टीम ये चलते हुए क्लास में क्या कर रही है? सर यहाँ पर देख लीजिए, बच्चों से ड्राइंग बनाया जा रहा है, वही पानी वाला। राज्य पेयजल एवं स्वच्छता अभियान, नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग उत्तर प्रदेश। कितने बच्चे हैं? आप प्रिंसिपल कौन है? आप हैं। कितने अध्यापक आपके वहाँ पढ़ाते हैं? शिक्षा मित्र से लेकर के आपको लेकर कहाँ है तीनों लोग? एक मैडम है, छुट्टी पे है। छुट्टी पे है। एप्लीकेशन दी है कि नहीं दी है? ऑनलाइन छुट्टी पे है। ऑनलाइन छुट्टी पे है। सर आप ये क्यों बना रहे हैं वीडियो? हमारा काम है। अब गुरुजी लोग धरना दे रहे हैं तो हम लोग सोचे कुछ हम लोग भी कर ले। गुरुजी लोग आखिर कितना अपने काम में, समझ रहे हैं, कितने सत्य हैं अपने कार्य में। अच्छा। कि गुरुजी लोग जब बायोमेट्रिक की बात आई है, ऑनलाइन अटेंडेंस की, तो गुरुजी लोग भड़क गए। जी। तो गुरुजी लोग अपने काम के प्रति कितने सच्चे हैं। तो भड़कने का भी तो नियम है सर। नहीं तो हमारा भी तो नियम है मैडम। कितने बच्चे आपके वहाँ दाखिला लिए हुए हैं? रजिस्टर दिखाइए। और कितने अभी उपस्थित हैं और कितने क्लास चलते हैं आपके वहाँ? तो वहाँ तो कोई अध्यापक नहीं है, चूंकि वहाँ तो वो बैठी हैं जो भोजन बनाती हैं, दाई। सर वहाँ पे अनुपस्थिति है आपकी। सर अनुपस्थिति नहीं है। हाँ, सच बात निकालिए आप। हाँ, वहाँ पे छोटे बच्चे बैठे, शिक्षा मित्र हैं वहाँ पे। शिक्षा मित्र हैं। हाँ। अभी मिल लिया जा रहा है। लंच का समय हुआ है तो बच्चे खेल रहे, खाना खाए हैं। लंच का समय हो गया 10:58 पे लंच का समय हो गया। दाखिला कितना है बच्चों का और कितने बच्चे आ रहे हैं? 10:30 बजे से लंच हुआ है, 11 बजे तक रहता है। बच्चों का दाखिला कितना? दाखिला समझते हैं ना? हाँ, समझते कितने हैं। बच्चों का एडमिशन आपके वहाँ है वो रजिस्टर हमको दिखाइए। और प्रत्येक दिन कितनों की उपस्थिति होती है और रजिस्टर पे अटेंडेंस लगता है कि नहीं लगता है? सर सब लगता है, लेकिन हम ये वीडियो हम नहीं बनाएंगे। क्यों? मतलब आपके अंदर चोर है? नहीं, हम चोर नहीं है। जाइए गांव में किसी से पूछ लीजिए, हम चोरी नहीं करते हैं। आपके तो आप हमको दिखा क्यों नहीं रहे? हमारा आप देख सकते हैं, ये कह रही है हमारा अधिकार नहीं, जबकि इस स्कूल की ये प्रधानाध्यापक है। और तो कितने क्लास तक है ये स्कूल? 1 से 5 तक। सर आप 5 कक्षाएं कहाँ पे हैं? एक ही कमरे में 5 कक्षाएं चलती। आप पहले इसकी वीडियो बनाइए कि यहाँ पे शासन। मैं सब पे कर रहा हूँ। हाँ, बोला जाए, खुल के बोला जाए। सर एक ही कमरे में कक्षा 5 तक की क्लास चलती। इसके लिए देखिए भवन गिरा, इसके लिए आप लोग। भवन गिरा है? कब गिरा? अभी फरवरी महीने में गिरा है। बना क्यों नहीं अभी तक? शासन द्वारा पैसा नहीं मिला है। ठेकेदार कौन था? ठेकेदार का भी नाम बता देंगे, ऐसे मौखिक सबका नाम याद करके नहीं रखे हैं। अच्छा ठीक है, जब शासन द्वारा पैसा अभी पास नहीं हुआ है तो ठेकेदार कैसे तोड़ दिया उसको आदेश मिला था तोड़ने का। आदेश मिला था, ठेकेदार तोड़ दिया। तोड़ करके चला गया क्योंकि भवन जो है वो पढ़ाने लायक नहीं था। एक ही कक्षा में आप 2 कक्षा है ना, एक उधर भी है। अब कक्षा नहीं है, अब मजबूरी में बरामदे में बैठाए हैं। कक्षा नहीं है, वो आंगनबाड़ी केंद्र है। आंगनबाड़ी केंद्र मजबूरी में बच्चों को बैठाए हैं। अभी बारिश होगा तो सारे बच्चे एक ही जगह बैठ, ये सब मुद्दा उठाइए। हमारा काम आप कितने बच्चे पढ़ते हैं आपके वहाँ? जो अटेंडेंस रजिस्टर है, हाँ। उसमें कितने बच्चे पर डे आ जाते हैं? आप कितने को अटेंडेंस लेती हैं? जितने आते हैं उतने का अटेंडेंस लेते हैं।
कितने आते हैं? आज 26 आए, 26 का अटेंडेंस लिए हैं। और उन जो रजिस्टर है एडमिशन कितने बच्चों का है? 54 बच्चों का है 54 1 से 5 तक जी। 54 बच्चे आपके जी, वहाँ जी एडमिशन लिए हुए हैं। जी। 26 बच्चे आ जाए हैं। जी। 54 आते हैं कि नहीं कभी? अब 54 में 54 तो आएंगे नहीं, एकदम फुल प्रेजेंट तो रहेंगे नहीं। हाँ, जरूर 40 भी आ जाते हैं। 40 भी आ जाते हैं। 3 अध्यापक का है आपके वहाँ, आपको लेकर के 3 अध्यापक जी। हैं। एक लोग ऑनलाइन छुट्टी पे है। जी। ऑनलाइन छुट्टी वाला उनका कुछ है आपके पास? जी दिखाइए। मोबाइल में है। हाँ, मोबाइल में दिखाइए। हाँ? दिखाइए कहाँ से आती हैं वो भी मैडम है? हाँ, गोरखपुर से आती हैं। गोरखपुर से मैडम आती हैं। डेली आ जाती हैं? डेली आती हैं सर। वो तो डेली मिल लिया करूंगा मैं। ठीक है, आप मिल लिया, जब चाहे तब मिल लिया करे, इसमें कोई नहीं है। हाल ये है कि गुरुजी लोग हैं। गुरुजी लोगों के लिए जब सरकार ने एक प्रावधान प्रारंभ करने का फैसला लिया तो गुरुजी लोग तिलमिला गए। अब तिलमिला कैसे गए? क्योंकि सरकार ने कहा कि हम आप लोगों का बायोमेट्रिक अटेंडेंस लेने की एक प्रक्रिया शुरू करने वाले हैं। तो गुरुजी लोग तिलमिला गए, एकदम चिढ़ से गए कि हम समय से कैसे स्कूल जाएंगे, क्योंकि कोई गोरखपुर से आता है, कोई लखनऊ है, कोई दिल्ली है, और यहाँ पे हाजिरी चल रही है रजिस्टर में। अब ऑनलाइन बायोमेट्रिक का सिस्टम जब आ जाएगा तो गुरुजी लोगों को पर डे समय पे स्कूल आना पड़ेगा। बच्चे समय से आ जाने चाहिए, लेकिन गुरुजी लोग समय से नहीं आएंगे, क्योंकि मन में चोर है। सर ऐसा नहीं है कि गुरु आप मैम छुट्टी दिखाया जाए। देखिए छुट्टी कौन सी मैम है इसमें? देखिए उनका पूरा डिटेल। ये छुट्टी है 20/7/2024। ये रेफरेंस नंबर है। ये ऑनलाइन छुट्टी पे है, स्वीकृत भी हो चुका है। अब ऐसे कोई शुभ नाम क्या है इनका? शाइस्ता खातून। शाइस्ता खातून जी पर डे आती हैं? जी आती है। चलिए आती है तो फिर कल परसों आया जाएगा। फिर शाइस्ता खातून जी को देखा जा रहा है गोरखपुर से कितने रोज पर आ रही हैं। मैडम की शिकायत यह है कि हमारी भी शिकायत दर्ज की जाए। एक ही भवन है जिसमें 5 कक्षाएं चलती हैं, 54 एडमिशन 54 एडमिशन इनके वहाँ है। अभी वर्तमान में वहाँ इनके वहाँ 26 बच्चे हैं। रजिस्टर दिखाने से मैडम को आपत्ति है। हम जबरदस्ती भी नहीं करेंगे, चूंकि कुछ चीजें हमारे अधिकार क्षेत्र से बाहर की होती हैं। अब मैडम को आपत्ति है तो आपत्ति है, आपत्ति क्यों है तो मैडम ही जानेंगी। हाँ, रहा सवाल मैडम की शिकायत का, तो मैडम कह रही है कि भवन जो है ये पढ़ाने योग्य अब नहीं रह गया है, इसलिए इसको तोड़ दिया गया है। और एक ही कक्षा है जिसमें 1 से लेकर के 5 तक के विद्यार्थी पढ़ते हैं। मैडम का कहना है कि सरकार ने अभी धन आवंटित नहीं किया है, मतलब पैसा पास नहीं किया है, जिसकी वजह से अभी कमरे नहीं बन पाए। हमको असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। और कुछ लोग यहाँ पे आए हैं, जैसा कि राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग उत्तर प्रदेश के लोग हैं, जो यहाँ पे बच्चों से ड्राइंग वगैरह बनवा रहे हैं। आलम यह है कि यहाँ पे मैडम को आपत्ति है, क्यों है? शाइस्ता खातून जी आती हैं नहीं आती हैं ये भी नहीं कोई जानता। अब सोमवार को फिर पता चलेगा कि वो आती है कि नहीं आती हैं। गुरुजी लोगों को तकलीफ है, इस पर हमारा मिशन चल रहा है। आखिर किन स्कूलों में कितने बच्चे हैं और कितने गुरुजी आते हैं? लेकर के कितने अध्यापक हैं यहाँ पे? हमको लेकर के 5 लोग हैं। 5 लोग हैं। प्रतिदिन आते हैं? हाँ, नियमित आते हैं। नियमित तौर पे आते हैं। बच्चे कितने हैं? बच्चे हमारे यहाँ 54 हैं। 54 मतलब 30-32 बच्चे अभी वर्तमान में हैं। अटेंडेंस रजिस्टर देखना चाहेंगे? अटेंडेंस रजिस्टर आप देखना चाहते हैं? बिल्कुल देखिए। हाँ, तो अभी तो हमारे लिए कोई ऐसी व्यवस्था है नहीं। अटेंडेंस रजिस्टर आपके वहाँ आपके वहाँ अटेंडेंस रजिस्टर नहीं है, व्यवस्था नहीं है। गुरुजी कह रहे हैं व्यवस्था नहीं है, हमारे पास सब उपलब्ध है। लेकिन अगर आप कोई एथराइज पर्सन हो तो फिर हम दिखा सकते हैं। अच्छा, गुरुजी कह रहे हैं कि आप पत्रकार हैं लेकिन एथराइज पर्सन नहीं, हम आपको नहीं दिखाएंगे। मतलब जब मन में चोरी है, काम में चोरी है, तो गुरुजी रजिस्टर नहीं दिखाएंगे। क्योंकि सच्चे लोग कभी कोई भी अपना सच्चाई वाला कार्य करने में पीछे नहीं हटते हैं, चाहे उनको भले ही कुछ भी करना पड़ जाए। तो गुरुजी आपका कहना है कि अथराइज्ड पर्सन आप नहीं है, आपको हम नहीं दिखाएंगे। किनको दिखाएंगे सर? जो एथराइज उनको हम दिखाएंगे, हमें देखें जो है करना क्या है। जो है मतलब वही एथराइज कौन होता है? हाँ, हमारे अधिकारी जो है वो एथराइज हैं। आपके अधिकारी एथराइज हैं। अभी लंच का समय है। हाँ, फिर से पुनः पढ़ाई कब शुरू होगी? बस लंच के बाद होगी। लंच के बाद फिर पढ़ाई शुरू हो जाएगी। हाँ, 1 से 5 तक यह स्कूल है। 1 से 5 तक 5 कक्षाएं हैं यहाँ पे। हाँ,
पांचों कक्षाओं में क्लास चलती है? हाँ हाँ। अच्छा, मैं बहुत दूर का नहीं हूँ गुरु। अरे हम समझ रहे हैं। हाँ, मैं प्रतिदिन आऊंगा। एकदम आइए, जो स्वागत है आपका, जो स्वागत है ना। हाँ। तो आप रजिस्टर नहीं दिखाएंगे? अध्यापकों का अटेंडेंस रजिस्टर दिखा सकते हैं? वो भी नहीं दिखाएंगे? अध्यापक का? हाँ। कितने बजे अध्यापकों की हाजिरी लगती है यहाँ पे? 8 बजे लग जाती है। हाँ हाँ। दिखाएंगे? क्यों नहीं दिखाएंगे? तो दिखाए। क्यों नहीं दिखाएंगे? प्रणाम। मास्टर साहब से हमारे लड़का गुरु जी देखिए, सबसे बड़ी चीज है, बात जान लीजिए, हमें दिखाने या करने में कोई वह नहीं है। आप नहीं दिखाएंगे सर, मैं खबर बनाऊंगा सर। अरे ऐसा खबर मत मैं बनाइए। भी ईओ खबर से मिलूंगा उनका भी सर। सुनिए, खबर उनका भी बनाइए हाँ। जो हमारे वहाँ जिस परिवेश के बच्चे आ रहे हैं, थोड़ा जो हमारे गार्जियन है उनको भी अवेयर करिए आप। अच्छा, मेरा ड्यूटी है, मैं तनख्वाह पाता हूँ। तनख्वाह पाता हूँ तो क्या मैं डोर टू डोर बच्चों को कलेक्ट करूँ? बिल्कुल। आप बेसिक शिक्षा अभियान, हाँ, सब पढ़े सब बढ़े, सर्व शिक्षा अभियान, ये सारी चीजें कौन किया और किस लिए किया? सरकार कर रही है जो है। नहीं, ये कब की योजना है? अनुच्छेद 21 का संविधान के नियमानुसार सन 2002 में यह नियम पारित हुआ कि कक्षा 1 से लेकर कक्षा 6 के बच्चों तक की मुफ्त शिक्षा होगी जो गरीबी तबके में आते हैं। आते हैं ना? जानकारी आप दुरुस्त कर लीजिए। 1 से 8 तक के लिए जो है। चलिए, अब 1 से 8 तक हो गया होगा, मैं 1 से 6 तक जान रहा था। बेटा, मैं भी इंसान हूँ, गलतियां मेरे से भी होती हैं। अरे भाई, आप हमारे बगल के हैं, उसके लिए क्या? नहीं, बगल का तो मैं बाद में हूँ, पहले मैं जो हूँ वो हूँ मैं। अरे मैं अपने गांव से भी आ रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं अपना गांव छोड़ के आया हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। वहाँ की प्रधानाध्यापिका महोदय कांप रही थी। अरे कांपना समझते हैं ना सर? अब कांप क्यों रही थी जान लीजिए। तो हम ही नहीं जान रहे कहाँ कांप रहे हैं। हाँ, तो जो गलत है वो कांपेगा। जैसे आप अपने रजिस्टर नहीं दिखा रहे हैं उपस्थिति वाले, वैसे वहाँ की जो प्रधानाध्यापिका मैडम थी वो भी नहीं दिखाएंगे, क्योंकि जो काम है ना, हम लोग देखिए, हम लोगों की कुछ मजबूरियां हैं जो है, जैसे मजबूरियां मतलब जैसे मजबूरियां जैसे जैसे हमारे अधिकारी आ रहे हैं जो है, उनके लिए भाई जो है वो अपना सब देखें जो है। अच्छा, ठीक, कौन अधिकारी आए? पत्रकार हैं। हाँ। खाली पत्रकारिता के साथ आपका भी दायित्व है। हाँ। समझे ना? हम लोग देखिए, इस प्लेटफॉर्म पे हमारे वहाँ जिस परिवेश के बच्चे आ रहे हैं, हम तो अपना परिवेश क्या होता है? आप गुरु जी हैं, आप चाहे छोटी परिवेश का आ रहा हो, चाहे उच्च परिवेश का आ रहा है, चाहे निम्न परिवेश का आ रहा हो, आपका काम है शिक्षा देना। सरकार आपको उसका तनख्वाह दे रही है। आपका कार्य अपने कार्यों का निर्वहन करना, ना कि मुझे बताना कि किस परिवेश के बच्चा है। जब आप ही परिवेश बांट देंगे, जब आप ही परिवेश बांट देंगे, तब तो बेमतलब की बात हो गई। ये बताइए, हमारा जो दायित्व है, क्या हमारा दायित्व है शिक्षण काम करना। हाँ, तो उसको हम नहीं कर रहे हैं। तो आप अटेंडेंस रजिस्टर दिखाइए अध्यापकों का और बच्चों का। अध्यापक आप नहीं दिखाएंगे, समय में यहाँ पर बात नहीं करूंगा। यह गोला ब्लॉक के अंतर्गत आने वाला नेवादा है, और नेवादा ग्राम सभा में अभी मैं उपस्थित हूँ। यहाँ दिखाइए, शिक्षा का अधिकार, सर्व शिक्षा अभियान, सब पढ़े सब बढ़े, लेकिन टोटल का टोटल यहाँ पे धांधली का माहौल है। रजिस्टर दिखाने से गुरुजी को तकलीफ है, चूंकि गुरुजी टाइम पे आते ही नहीं है। अब मेरी मुहिम क्यों चली है? जैसा कि मैंने अभी पूर्व में बताया, मेरी मुहिम इसलिए चली कि सरकार के द्वारा ऑनलाइन बायोमेट्रिक अटेंडेंस का नियम लागू होने वाला था, लेकिन पूरे प्रदेश के गुरुजी लोग तिरमिला जाते हैं, चिढ़ से जाते हैं, क्योंकि नियत में तो बेईमानी है, खोट है, समय से आना नहीं है। आगे भी मैं ऐसे सारे स्कूलों के पोल खोलता रहूंगा, और मैं आपको एक एक करके सभी स्कूलों के बारे में दिखाता जाऊंगा। पकड़ो, आओ इधर आओ। चलो बताओ, समय से क्लास चलती है कि नहीं? चलती है। कितने बजे से कितने बजे? 8 बजे से 2 बजे। कौन कौन गुरुजी पढ़ाते हैं, कौन कौन गुरुजी नहीं पढ़ाते हैं? सच बताना, बच्चे झूठ नहीं बोलते हैं। बच्चों के अंदर भगवान वास करते हैं, ठीक है ना? तो भगवान झूठ नहीं बोलता है, पक्का ना? कौन कौन गुरुजी रोज आते हैं, कौन कौन गुरुजी नहीं आते हैं? डरो नहीं, मारेंगे नहीं, गुरुजी नहीं मारेंगे। बताओ, बच्चों के अंदर कौन होता है? भगवान। अब भगवान झूठ नहीं बोलते हैं।
हाँ, कौन कौन बेटा पढ़ाने आता है, कौन कौन नहीं आता है? अभिषेक सर जी, हाँ। कंचना मैम जी, आशा मैम, बस 3 लोग आते हैं। और कौन नहीं आता है? और सारे सर आते हैं। सारे सर आते हैं। जबरदस्ती नहीं, बच्चों से आप बुलवाएंगे ना। एक मिनट, प्रिंसिपल सर आप क्यों नाराज हो रहे हैं? तरीका आपका गलत है, इसलिए नाराज हो रहा है। बच्चों के अंदर भगवान होते हैं। क्या आता है? ABCD आती है बाबू? यस सर। कौन से क्लास में पढ़ते हो? 5 में पढ़ते हो। ABCD पढ़ के सुनाओ। ABCDEFGHIJKL MN OPQRSTUVWXYZ। एलिफेंट की स्पेलिंग बताओ। क्लास 5 में पढ़ते हो ना? एलिफेंट, एलिफेंट मीन्स क्या होता है? हाथी। स्पेलिंग क्या है बाबू? ELEPHENT। क्या बोले? ELEPHENT। कौन पढ़ाते हैं अंग्रेजी? अंग्रेजी कौन पढ़? आप कितने क्लास में पढ़ते हैं? आप भी 5 में पढ़ते हैं। अच्छा, गिनती आती है? बताइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। नहीं, 90 नहीं होता है। कौन पढ़ाता है? 19 हाँ 20 हाँ। 21 22 23 24 25 26 20। हिंदी की गिनती आती है? हिंदी वाली गिनती 1 2 3 4। 1 2 3 4 5 6 7। पहाड़ा आता है? हाँ। कहाँ तक आता है? 20 तक आ जाता है। चलिए सबसे सहज 12 का पढ़िए। 12 12 12 24 12 36 12 48 12 5 60 12 74 12 से 84 12 98 12 9 108 12 120। आपको कहाँ तक पहाड़ा आता है? चलो बेटा अपने अपने क्लास में जाओ, बाकी जो पूछेंगे वो बता देंगे। चलो क्लास में चलो, जो आपको कहाँ तक आता है? चलो अपने अपने क्लास बताओ डरते क्यों हो जी? बस 15 तक आता है। ठीक ठीक। अपने अपने क्लास में जाओ, जो पूछेंगे वो बता देंगे। चलो यहाँ का आलम यह है कि बच्चों को 5 में पढ़ने वाले बच्चों को 20 तक के पहाड़े तक नहीं मालूम है। और गुरुजी की तनख्वाह जो है हजारों रुपए में है। हजार तनख्वाह पाते हैं। ऑनलाइन हाजिरी देने से दिक्कत है और पर डे स्कूल आने से दिक्कत है, लेकिन तनख्वाह हजारों रुपए में चाहिए। आइए आगे का हाल दिखाते हैं।